बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होमेक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, परेशानियों में घिरी पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ी परेशानी आ गई है और बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को। चौथे T20 मैच से पहले रावलपिंडी में पाकिस्तान ने तीसरा T20 मैच जहां शर्मनाक तरीके से हारा, वहां बहुत सारे सवालात उठे। वहां पर एक सवाल यह भी कि पाकिस्तान की टीम में कोई मार्क चैपमैन जैसा प्लेयर है। थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान के पहले 3 नंबर के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने किस तरह की बैटिंग की और किस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, और अकेला मार्क चैपमैन जो है वो क्या करके गया। जब हम ये कंपैरिजन करते हैं तो फिर सवाल उठता है कि हमारी टीम में उस जैसा कोई प्लेयर है या नहीं है। क्या फखर जमान अगले मैच में, अगले T20 मैच में वापसी का रास्ता अपनाएंगे? उनके लिए रास्ता खुल गया है। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं और फिर बताएंगे आपको कि आजम खान की रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी गई है। आजम खान की जगह पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन आने जा रहा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान के पहले 3 प्लेयर्स, जिसमें ऑब्वियसली बाबर आजम भी हैं, मोहम्मद रिजवान भी हैं और साथ में साइम अयूब ने थोड़ी क्विक इनिंग्स खेली है, लेकिन इन तीनों प्लेयर्स ने मिलकर 12 ओवर खेले हैं, 72 गेंदें खेली हैं और इन तीनों प्लेयर्स ने मिलकर 94 रन बनाए हैं। 72 गेंदों पे 94 रन, जबकि मुकाबले में देखिए कि मार्क चैपमैन आई थिंक सो को 44 बॉल्स के ऊपर उसने 84 रन बनाए हैं। भाई, ये है T20 क्रिकेट। आपके 3 बल्लेबाज मिलके जो स्ट्राइक रेट नहीं अपना सके, आपके मुकाबले में बेखौफ क्रिकेट खेलकर, निडर क्रिकेट खेलकर, बगैर किसी परेशानी के एक प्लेयर अकेला तने तन्हा आपकी बॉलिंग के परखचे उड़ा गया। आपके नसीम शाह को एक ओवर में 23 मार गया, आपके शाहीन शाह आफरीदी को एक ओवर में 17 रन मार गया, आपके शादाब खान को एक ओवर में रन मार गया। सो बड़े बड़े आपके बॉलर्स पिटते रहे, सर पीटते रहे, कप्तान को समझ नहीं आता रहा फर्क क्या था। दलेर हो जाता ना जब कोई बंदा, जब इस खौफ से निकल जाता है व्यूअर्स कि मैं आउट हो जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, टीम का क्या बनेगा, तो फिर वो जब दलेर हो जाता ना तो मुकाबले में जो टीम होती है वो घबरा जाती है। दलेरों से बुजदिल घबराया करते हैं। जब आप बुजदिलाना क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आप 72 गेंदों पे 94 बनाएंगे, और जब आप दलेरी वाली क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आपकी बैटिंग का मामला डिफरेंट हो जाएगा। मोहम्मद रिजवान से खेला नहीं जा रहा था, 21 गेंदों पे 21 रन बनाएंगे जब, तो भाई आपसे आधी ज्यादा गेंदें खेल के वो 84 रन बना गया। आप क्या कर रहे हैं? मोहम्मद उस्मान खान तीसरे नंबर के ऊपर, उसका सारे का सारा कैरियर तीसरे नंबर के ऊपर, चौथे नंबर के ऊपर वो आके स्ट्रगल करता है, लेकिन आप उसको चौथे नंबर के ऊपर ही खिला रहे हैं क्योंकि आप खुद तीसरे नंबर पे खेलना चाहते हैं। मोहम्मद रिजवान तीसरे नंबर पे खेलना चाहते हैं, बाबर आजम दूसरे नंबर पे खेलना चाहते हैं, एंड रिजवान इज इवन नॉट हैप्पी एट प्लेइंग एट नंबर 3। वो भी चाहता है कि मैं नंबर 1 पे ही खेलूं। बाबर और मैं जब तक दोनों इकट्ठे नहीं होंगे पाकिस्तान टीम का मुकम्मल सत्यानाश नहीं होगा। अरे भाई, ये कोई तरीका नहीं है। आप T20 क्रिकेट खेलिए, आपके पास शॉट्स होनी चाहिए। बाबर आजम को कवर ड्राइव वाली अब कोई शॉट बॉल ही नहीं देता। बाबर आजम को वो बॉल्स देते हैं जो जिसके ऊपर कम से कम आपको जो है वो अपनी थोड़ी बहुत तब्दीली लानी पड़ती है, अपनी शॉट्स जो है वो बढ़ानी पड़ती हैं, अपनी शॉट्स को जो जिसको आप कहते हैं कि मौजूदा दौर के मुताबिक ढालना पड़ता है। बाबर आजम तो एक टेक्स्ट बुक प्लेयर है, टेक्स्ट बुक प्लेयर हो गए आप। तो जब भी आप उस हिसाब से बाहर निकलोगे तो स्टंप हो जाओगे, लेट कट करने की कोशिश करोगे तो कैच आउट होगे, स्पिनर के अगेंस्ट आप स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर स्ट्राइक रेट क्या है? 127। दिस इज नॉट द स्ट्राइक रेट।
ये T20 का स्ट्राइक रेट नहीं है सर, ये तो आजकल वनडे में एक्सेप्टेबल नहीं है। आजकल तो वनडे में जो है वो हायर स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो लोगों को जरूरत है रन्स करने की। तो हम जब ये करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम करते हैं नाइंसाफी। यहां पे नाइंसाफी हो रही है किसके साथ? उस्मान खान के साथ। ठीक है, उस्मान खान के साथ नाइंसाफी, और इसी नाइंसाफी का मैं तो ये समझता हूं कि ये नतीजा है कि अब खबर ये आई है कि मोहम्मद रिजवान, जो कि कल आपको पता है रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, अब इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली बतौर विकेट कीपर तो उनका बहुत जबरदस्त रोल है, लेकिन अब वो आपको अगले 2 मैचेस में नजर नहीं आएंगे। अब इससे अब आप अंदाजा लगाएं कि रेस्ट किसको करना चाहिए था। आप रेस्ट किसको करवा रहे हैं? रिजवान को रेस्ट करवाया होता वो अनफिट ना होता। यही रोना रोते हम, थक गए हैं। जो जिस जगह पे था वो वहां पर नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है। जिसको रेस्ट करवाना चाहिए था उसको आप रेस्ट नहीं करवाया, और अब आपने उसको जख्मी करवा लिया। उसको मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया डॉक्टर्स की जानिब से, और ये कहा गया है कि जी इनको जो है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी आ गई है, मुकम्मल रेस्ट करवाया जाए। अब आई एम नॉट श्योर कि उनकी इंजरी जो है वो कितनी लंबी नोयत की है, पर फॉर द टाइम बीइंग 2 विकेट कीपर आपके, एक आजम खान और एक मोहम्मद रिजवान, T20 वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों विकेट कीपर आपके भाइयों ये अनफिट हो गए। यानी फिटनेस के मसाइल एक बार फिर आपका सर पकड़ने जा रहे हैं। आपके कोच आते हैं, वो कहते हैं ऐसा कोई मसला नहीं है, हम हारे हैं, मैं डिफेंड करता हूं अपनी टीम को, हम ये गलतियां आगे नहीं करेंगे। अरे भाई, जिसको आपको रोटेट करना था उसको तो आपने रोटेट नहीं किया। अभी अब आप अगले स्टेप पे जाके क्या शाहीन शाह अफरीदी को भी अनफिट करेंगे? क्या बाबर आजम को भी अनफिट करेंगे? खिलाएं सारे मैचेस, तो फिर एक के बाद एक अनफिट होगा। ये तरीका गलत है। ये जब आप नाइंसाफी करते हैं, आप आमिर और इमाद को और बाहर निकालें। आप उस्मान खान के कैरियर के साथ आप एक खिलवाड़ कर रहे हैं। वो बंदा अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा के पाकिस्तान की मोहब्बत में टीम के लिए आया, आप उसको नंबर 4 पे खिला रहे हैं। साहबजादा फरहान डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर, आप उसको नंबर 5 पे लाके आपने उसके कैरियर को खत्म करने की कोशिश की। आज भी वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है। तो जब आप इस तरह से सलूक करेंगे तो फिर भाई आपको ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना। नीयतों के ऊपर मुरादें मिलती हैं। अगर नीयत खराब हो तो फिर भाई फिर आपको ऊपर वाला बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अब देखिए, मोहम्मद रिजवान जो है वो ऑब्वियसली अब अवेलेबल नहीं है। तो उस्मान खान ने कल विकेट कीपिंग की थी, बहुत बुरी विकेट कीपिंग उन्होंने नहीं की, काफी बेहतर विकेट कीपिंग थी, सिवाय एक बहुत मुश्किल चांस जो चैपमैन बाहर निकल के जो मारा उन्होंने, और वो बहुत बड़ा एज लगा था। तो वो ये एजेस नॉर्मली पकड़े नहीं जाते, और वो वैसे भी आपको पता है कि फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर तो है नहीं। तो बहरहाल अगर उसी को रखना है तो आप फखर जमान को वापस ला सकते हैं। फखर जमान इज द ओनली T20 प्लेयर इन पाकिस्तान। विल यू बिलीव दैट? कि पाकिस्तान का जो वाहिद प्लेयर अब तक जो 150 प्लस स्ट्राइक रेट है जिसका, वो शाहिद आफरीदी है, और मौजूदा में आपका जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है वो शादाब खान का है 137, या फिर 140 प्लस स्ट्राइक रेट है उस्मान खान का। लेकिन वो कहां पे है? जब आप उसको नंबर 3 पे खिलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब जो फखर जमान है उसकी वापसी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगले मैच में उसको खिलाया जाएगा, क्योंकि अब आपके पास और चॉइस नहीं है। मोहम्मद रिजवान अब अनफिट हो गए, अब आप लाएंगे उसको, तो क्या उसके आने के बाद विकेट कीपर का मसले का क्या बनेगा? इरफान खान नियाजी को रेस्ट दिया जाएगा? किसको रेस्ट देंगे आप शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देंगे? आप नसीम शाह को, मेरे ख्याल में नसीम शाह को रेस्ट मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में नसीम शाह को रेस्ट मिलना चाहिए। नसीम शाह की जगह पाकिस्तान को दोबारा मोहम्मद आमिर को मैच में लेके आना चाहिए। चौथे मैच में पाकिस्तान को शादाब खान को रेस्ट देना चाहिए, और उसकी जगह शादाब खान, ये प्रॉब्लम यह है कि शादाब खान को रेस्ट नहीं देंगे, अबरार को रेस्ट देंगे। अबरार को बाहर बिठा देंगे कि जी ठीक है, हमने तुम्हें 2 मैचेस खिला दिए, हालांकि उसने अच्छी खासी बॉलिंग की है।
लेकिन अबरार को रेस्ट देंगे, उसे कहेंगे ठीक है अबरार की जगह इमाद को खिला लेते हैं, मोहम्मद आमिर को जो है वो मुमकिन है नसीम की जगह या शाहीन शाह अफरीदी की जगह उसको मौका दें। आपको तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, तब्दीलियां आपको करनी पड़ेंगी। जो आपके यंगस्टर्स हैं उनको मौका दीजिए और सही तरीके से मौका दीजिए उनको, उनके नंबरों के मुताबिक। अब फखर जमान जब आ जाएगा तो फिर क्या बनेगा जी, फखर जमान नंबर 4 पे खेलेगा, क्योंकि बाबर ने नंबर 4 पे नहीं खेलना, बाबर ने नंबर 3 पे नहीं खेलना, उधर साइम अयूब, तो फिर क्या साइम अयूब को रेस्ट दिया जाएगा? 2 मैचेस में खिला दिया उसको, अब साइम अयूब को रेस्ट दे के तो फखर जमान को ओपनिंग करवाई जाएगी। मैं तो कहता हूं इस मैच में दे बाबर आजम को रेस्ट और फखर जमान और साइम अयूब मिलकर ओपनिंग करें। 3 पे आए आजम खान, करे ना जी, ये चेंज लेके आए, बाबर को रेस्ट पे, उसकी जगह फखर जमान को लेके आए और लाए बाबर को टॉप पे बैटिंग करवाएं, या बाबर चौथे नंबर पे बैटिंग करे, आके करे, बात देखे देखे करके। भाई आपको जरूरत पड़ सकती है नंबर 4 के ऊपर, ये कौन सा कोई आसमान गिर जाएगा, बिजली जो है वो कौंध जाएगी, कोई मुसीबत बन जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो व्यूअर्स, तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, आपको बड़े फैसले करने पड़ेंगे, रिस्क लेने पड़ेंगे, वरना फिर यही बात होगी कि लोग कहेंगे भाई आमिर और इमाद की बद्दुआ लग गई, बाबर को जो है वो लग गई, और करो नाइंसाफियां आमिर और इमाद के साथ। जब आप नाइंसाफियां करोगे तो फिर कोई फट्टड़ होके बाहर निकल जाएगा, कोई जख्मी होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कोई इंजर्ड होके, तो आपको उनको मौका देना पड़ेगा। ये लोग बात करेंगे कि जी आवाज़े खल्क नकारा खुदा समझो। बहरहाल पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबरें नहीं हैं, हमें अफसोस है। ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान अनफिट हो गए, उम्मीद है कि वो उनकी ये फिटनेस का इशू को बहुत बड़ा इशू ना बने और वो दोबारा कम बैक करें। और आजम खान की जगह जो है वो हसीबुल्लाह को बुला लिया गया है, टीम का हिस्सा बना लिया गया है, उन्होंने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। हसीबुल्लाह अब अवेलेबल होंगे फॉर द सिलेक्शन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि उनकी भी वापसी हो सकती है जी, उनको भी वापस लाया जा सकता है, उनको भी एज एन ओपनर खिलाया जा सकता है, साइम अयूब की जगह उनको मौका दिया जा सकता है, ठीक है, उनको चांस दिया जा सकता है। साइम अयूब भी रेस्ट हो सकता है, उसके बाद जनाब उस्मान खान को भी रेस्ट दिया जा सकता है, इरफान खान न्याजी को भी रेस्ट दिया जा सकता है, हू नोस किसको रेस्ट दिया जाए। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और अजीबोगरीब डिसीजंस होते हैं, और फिर बाद में अजहर महमूद जैसे उन डिसीजंस को डिफेंड करने के लिए आते हैं। मोहम्मद हारिस के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि अब रिजवान अगर नहीं है तो मोहम्मद हारिस को दोबारा रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया जाए, उनको मौका दिया जाए, साहबजादा फरहान को ऊपर लेके आया जाए, उसको मौका दिया जाए ओपनिंग के ऊपर, वो अच्छा बल्लेबाज है, उसको आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को जो है वो मौका नहीं देंगे, टॉप के ऊपर मौका नहीं देंगे, जिस पोजीशन पे वो खेल रहा है उसके ऊपर मौका नहीं देंगे, तो आप उसकी एबिलिटीज को जज नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसने लाहौर कलंदर्स की तरफ से ओपन किया, वो अच्छा खेलता रहा लाहौर कलंदर्स की तरफ से, लेकिन अब वो आपके रिजर्व्स में है। अब पता नहीं आप उसको मौका देते हैं नहीं देते। लाहौर में होने जा रहा है अगला मरहला, आपको पता है कि अब बीच में 2-3 दिन का वक्फा है, इस वक्फे में बाबर आजम को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। टीम वो खिलाएं जिसकी मुल्क को जरूरत है, जिससे पाकिस्तान जीते। इस टीम से अगर आप सीरीज हार गए ना तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाबर आजम के लिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको बताऊं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।